ये नया ठेले वाला है। शैम्पेन बॉटल जर से खुल रहा है ना। गणेश कैनन बॉल्स। So guys, now we at the Hazarama temple. So this is the entrance of the temple and इस वॉल पे पूरी रामायण की स्टोरी कार्व कर गई है। लाइक पूरी रामायण लिखी गई है, मतलब स्टोरी में यहाँ पे आर्किटेक्चर बनाया गया है उसका। यू कैन सी लाइक कैसे रामायण हुआ था, क्या क्या चीज़, हाथी घोड़े लोग, एंड कैसे वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर होता था, डांस, वॉर, एवरीथिंग इज़ ओवर हियर। यहाँ पे सेना है। एंड अभी हम जाएंगे हजारामा टेम्पल के अंदर। तो गाइस यहाँ पे रामायण डिपिक्ट किया गया है पूरा। एंड इस तरफ है मेन टेम्पल, हजारामा टेम्पल। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah. सो ये टेम्पल की बैक साइड है हजारामा टेम्पल की। एंड ये वाटर पाइपलाइन, एंड इस तरफ है कुछ जो कि है वाटर वेल की, बहुत गहरी है। एंड लोग यहाँ पे कचरा क्यों फेंकते हैं मुझे वही नहीं समझ में आता है कि इतनी अच्छी मॉन्यूमेंट है पर यहाँ पे सारी बॉटल्स पड़ी हुई है, प्लास्टिक पड़ा है। गाइस डोंट डू दिस थिंग्स। लाइक इतना अच्छा हेरिटेज है उसको ख़राब क्यों करना है? अगर आपने बना नहीं सकते हो तो उसको संभाल तो सकते हो, तो एटलीस्ट डोंट डू दिस। एंड यहाँ पे एक सभागृह टाइप्स है, स्टेज, जो कि टेम्पल के बैक साइड पे है। एंड वहाँ पे इज़ द सिटिंग एरिया। So we'll first go upstairs towards the sitting area and then we'll go upstairs. We'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. So यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था रामायण पूरा यहाँ पे लाइक स्कल्पचर्स बना है इसके। तो यहाँ से वो वॉल स्टार्ट होती है, वो जाती है बाहर की तरफ। तो हम जाएंगे टुवर्ड्स द मेन एंट्रेंस। फाइन।
पूरी वॉल जो ऐसे मतलब स्कल्पचर से बनाई गई, पूरा रामायण यहाँ पे डिपिक्ट होता है एंड एंड तक। एंड ये टेंपल है एंड एंट्रेंस। हर एक टेंपल के बाजू में इतना अच्छा गार्डन लॉन बनाया है, यू कैन सेट इन द इवनिंग चिल। बट एक चीज़ करना, यहाँ पे प्लास्टिक मत डालना या फिर कुछ ख़राब मत करना। ये नया ठेले वाला है। शैम्पेन बॉटल जर से खुलना है ना। तो कड़कती गर्मी से बचने के लिए हम पी रहे अभी स्वीट एंड सॉल्टी सोडा हजारामा टेंपल के सामने। एंड अभी थोड़ा रिफ्रेशमेंट। गोवा में स्वीट एंड सॉल्टी सोडा ने बहुत बचा है क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। सो इट्स एन एनर्जी बूस्टर फॉर मी एंड लाइक थोड़ी देर के लिए प्यास बुझ जाती है। सो इट्स क्वाइट गुड एंड हेल्दी। तो अभी हम ये पियेंगे एंड देन बाय दैट टाइम आप ये देख सकते हो कि ये है पान सुपारी बाज़ार। वहाँ पे एक लैम्प टाइप बनाया है ऊपर सामने एंड इस एरिया को बोलते हैं पान सुपारी बाज़ार। तो गाइज़ ये है पान सुपारी मार्केट। यहाँ पे हीरो का व्यापार होता था, ज्वेलरी एंड बहुत सारी चीज़ों का, पर इसको नाम दिया है पान सुपारी मार्केट। तो यहाँ पे बाकी भी शॉपिंग होती होगी। सो ये वो मार्केट है पुराना। यहाँ पे कुछ स्टैचू था वो काट दिया गया है बीच में से, आप देख सकते हो यहाँ से। हम्पी अगर आपको घूमना है तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये कट कर दिया है, ये पुराने रिमेन्स है। हम्पी अगर आपको घूमना है तो यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 days टाइम, जहाँ पे आप एक एक एरिया आराम से देख के एक्सप्लोर करके कवर कर सकते हो। मैं पिछले कुछ दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं कल का दिन पूरा रेस्ट किया हम्पी में एट गौरी रिसोर्ट, जो हमारा रिसोर्ट है उसका भी टूर करेंगे। एंड देन आज हम निकले सुबह, लेट हो गया, 10 बजे निकले थे, पर अभी इट्स अराउंड 2:33। हम अभी घूम रहे हैं इस एरिया में एंड इस एरिया को कवर करेंगे। एंड अभी खाना खा के फिर विरूपाक्ष टेम्पल, उसके पहले जाएंगे लोटस महल जो कि काफ़ी फेमस है, तो हम जाएंगे पहले लोटस महल यहाँ से। उसके पहले अगर कुछ और जगह आती है तो वो भी हम कवर कर लेंगे। गाइस अभी हम जा रहे हैं लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल एंड रंगा टेम्पल। सो आफ्टर शॉर्ट ब्रेक जिसमें हमने कोल्ड ड्रिंक पिया था एंड बहुत सारी चीज़ें अंकल। तो उसके बाद अभी हम जा रहे हैं लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल एंड रंगा टेम्पल। एंड ये है वो एंट्रेंस, यहाँ से आप जा सकते हो टुवर्ड्स द टेम्पल। ये इसकी मैं बताऊँगा आपको, टेम्पल भी दिखाऊँगा, लोटस महल भी दिखाऊँगा एंड एलिफेंट स्टेबल है जहाँ पे एलिफेंट्स रखते थे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। सो जैसा मैंने बताया यहाँ पे काफ़ी अच्छे गार्डन्स है हर एक जगह। सो दिस प्लेस ऑल्सो हैज़ अ व्यू। तो एक अंकल मिले थे, लाइक वो ऐसे वीडियो में आने के लिए मतलब सामने से आके गोल आके पीछे खड़े हो गए थे, तो उनको मैंने हाई कर दिया। एंड उसके बाद अभी हम जा रहे टुवर्ड्स द लोटस महल, बट यहाँ पे है बेसमेंट ऑफ क्वींस पैलेस। सो सिर्फ बेसमेंट बचा है यहाँ पे अभी, एंड पैलेस ऊपर होगा वो शायद डिमोलिश हो गया है एंड सिर्फ इसके रिमेन्स है यहाँ पे। बट ये महल देख के ही समझ में आ सकता है कि कितना ब्यूटीफुल होगा ये। एंड इस तरफ है लोटस महल। ये है लोटस महल जो कि 2 स्टोरी है एंड पुराने टाइम पे बोलते हैं कि यहाँ पे पानी होता था, मतलब ऐसे ये, और ये समर में यहाँ पे स्टे करते थे, ऐसे भी बोला जाता है। सो यू कैन सी दिस महल, इट हैज़ इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर एंड काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। इसके अंदर भी स्कल्पचर्स काफ़ी ब्यूटीफुल है, इसकी हर एक मॉन्यूमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया गया है। एंड ये 2 स्टोरी है, आप देख सकते हो, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड उसके ऊपर है महल का वॉच टावर। इस तरफ वो की 3-4 स्टोरीज है एंड ये लोटस महल जो कि 2 स्टोरीज है। एंड इस तरफ हम जा रहे हैं एलिफेंट स्टेबल की तरफ। तो गाइस इतना सारा घूम के अगर आपको रेस्ट करना है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे गार्डन है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, और वहाँ पे छाव भी है एंड बैठने के लिए ऐसे
टेबल्स भी मतलब चेयर्स भी बनाई गई है इन लोटस महल। तो यहाँ पे आके आप रुक सकते हो, वेट कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो थोड़ी देर एंड देन यू कैन गो एड। तो अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स एलिफेंट स्टेबल। इतने छोटे एरिया से एलिफेंट नहीं आता है, ये बस लोगों को जाने के लिए है। We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were. सो गाइज इस तरफ है गार्ड्स हाउस, इस तरफ भी, एंड ये भी थोड़ा एंट्रेंस टाइप है, बट इस तरफ भी गार्ड हाउस है। एंड आप इस तरफ अगर मेरे पीछे देखोगे तो इट्स एलिफेंट स्टेबल। तो हम जाएंगे उस तरफ, लाइक हर एक जगह एक एक एलिफेंट मतलब उनका रहने का एरिया है। एंड इस तरफ भी थोड़ा लाइक सिटिंग एरिया प्लस चीज़ें है। एंड ये महल जो है वो रिस्टोर कर दिया है उन्होंने, रिमेन्स उठा के एक वहाँ पे उनको प्लेस कर दिया है। सी यू कैन सी द पीपल रेस्टिंग हो बिकॉज इट्स द सेंटर पॉइंट। फिर यहाँ से लोग जाते हैं टुवर्ड्स विरूपाक्षा टेम्पल, एंड वहाँ पे और 2-3 टेम्पल है जो हम कवर करेंगे। यहाँ पे एक एलिफेंट का रिमेन्स है, लाइक स्कल्पचर है। सब देख सकते हो यहाँ से एलिफेंट स्टेबल का व्यू क्या दिखता है। और ये रिस्टोर की हुई मूर्तियाँ, नागिनी, इसका नाम हट गया है, हनुमान जी। हनुमान जी है ये भी। हनुमान जी, हीरो स्टोन, ये सारी स्टैचूज जो है वो रिस्टोर किए गए हैं। एंड कुछ इसके नाम से नेम प्लेट से कुछ हटा दिए हैं। वापस नागिनी, गणेश जी, उसको लाइक नेम प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं, गणपति अप्पा मोरया। एंड इस तरफ का ये है गरुड़ा, भैरवा। एंड इस तरफ से है एंट्रेंस, तो यहाँ पे भी शायद कुछ होता होगा पहले। ये जाता है टुवर्ड्स एलिफेंट स्टेबल इस तरफ। एंड हम वापस ऐसे घूम के उस तरफ जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ रिस्टोर की हुई मूर्तियाँ है। रंगनाथा, साउथ में रंगनाथा टेम्पल आर क्वाइट फेमस। एंड अगेन यू कैन सी हंटर्स ओवर हियर। इट्स ऑसम, लाइक हर एक चीज़ जो मिलती है वो यहाँ पे आकर लगाते थे। ये वीरभद्र का स्टैचू, लेवल याद है। फिर से गणपति बप्पा। एंड अभी हम जाएंगे बाहर फिर से, क्योंकि यहाँ से जो एलिफेंट स्टेबल। तो गाइस अभी हम आए हैं एलिफेंट स्टेबल इन हम्पी। तो आप देख सकते हो ये एलिफेंट स्टेबल है, टोटल है आप देख सकते हो। यहाँ पे ये इतना बड़ा बनाया गया है हर एक एलिफेंट के लिए सेपरेट। यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ पार्किंग स्पेस फॉर एलिफेंट। देखिए इसका हाइट इतना बड़ा है कि आवाज़ भी इको हो रही है मेरी। एक एलिफेंट इतना जगह पर रहता होगा। आजकल लोगों को रहने के लिए इतनी बड़ी जगह नहीं है, बट तभी एलिफेंट का स्टेबल इतना बड़ा था। तो आप सोच सकते हो उनके बाहर कैसे होंगे और रहते कैसे होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे एलिफेंट के लिए इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाया गया आउटसाइड, तो और उसके ऊपर आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, तो आप सोचो उनका माल कैसा होगा। रिमेन्स भी इतनी ब्यूटीफुल लग रहा है, तो माल तो डेफिनेटली ऑसम। उसके अंदर वो शामियाना, बहुत सारी चीज़ें लाइक कपड़े, ये सारी चीज़ें लाए थे, क्वाइट ऑसम। हर एक एलिफेंट स्टेबल इतना ही बड़ा बनाया गया है यहाँ पे। एंड आई फाउंड समथिंग, यहाँ पे मेरा नाम भी है एक, तो डेफिनेटली ये माल शायद से मेरा होता तो कुछ और राजा महाराजा में लोग। तो हम जाएंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लोकेशन। फिलहाल उसके बाद हम पूरा माल दिखाएंगे बाहर से, एलिफेंट स्टेबल भी दिखाएंगे, एंड देन वी गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लोकेशन। Thank you so much for watching guys. Please do hit the like button,
शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ कमेंट लाइक आपको कौन सी चीज़ें देखनी है, कौन सा प्लेस देखना है. आई विल बी ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री इन few months. So thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.